श्री शिव महापुराण की जय। इस सावन के इस पवित्र पावन महीने में आज एकादशी के शुभ अवसर पर आप जो भगवान देव देवेश्वर महादेव को प्रसन्न करने वाली यह श्री शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। निश्चित है भगवान शिव की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। पीछे के अध्याय में आप सभी श्रोतागणों ने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव ने अनेक अवतार धारण कर भक्तों के कष्ट को हर लिया। अब आगे के अवतार में भगवान शिव जी की लीला का वर्णन श्रवण करते हैं। आइए भगवान देव देवेश्वर की छवि को मन मस्तिष्क में विराजमान करते हुए नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस बीवर में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जना से नगर गिरकर ध्वस्त होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी भगवान शिव ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही किया करना चाहते थे। उस वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप ने रुद्र अपनी सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की ओर उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। यह जानकर भगवान विष्णु उस बीवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाण और दिव्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। साथ ही उन वृषभ रूप शंकर ने अपने महाघोर गर्जन एवं क्रोध से सारे जगत को कंपित कर दिया। माया से मोहित श्री हरि विष्णु ने अपना हरि ना जानकर कूद कूद कर खुरों और सींगों से उन्हें विदीर्ण कर दिया। तब विष्णु भगवान उनके प्रहारों को सह ना सके और शरीर से शिथिल तथा व्याकुल हो गए। उसके बाद उन्होंने बैल रूप से विहार करते हुए भगवान शंकर को पहचाना। तब उन वृषभ रूपधारी पार्वती पति को पहचान कर श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवदेव महादेव करुणा सागर दया सागर, हे प्रभु मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, अपने स्वामी से युद्ध कर रहा हूँ। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, अपराध को क्षमा कीजिए। तब नंदीश्वर बोले, हे मुनि। तब विष्णु ने इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? क्या तुम मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को ना पहचान सके? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस विचार से निवृत्त हो जाओ। तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार करते हैं। तब विष्णु जी लज्जित हो वहां से चलने लगे। तब शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकालकर भगवान विष्णु को दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी को सिरनवा दूसरा चक्र ले देवताओं और मुनियों को पाताल में से ले जाकर उन दिव्यांगनाओं को दिया। यह आज्ञा दी कि इनमें से जो जिसे चाहे उसके साथ विहार करे। यह देखकर शिव जी ने उन सबको भी रोका और कहा, इसके लिए मैं यह श्राप देता हूँ कि जो भी ऐसा करेगा भस्म हो जाएगा। देवता और मुनियों सहित विष्णु जी अवाक हो गए। इस प्रकार शिव जी ने सब पर शासन किया। देवताओं सहित विष्णु जी स्वर्ग चले गए। विशेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया।
जो मनुष्य इस वृषेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करेगा। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है या फिर सुनाता है वह यहाँ के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। हे तात, प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया, अब शंकर के पिपलाद अवतार की कथा सुनिए। जब दधीची पत्नी सुवार्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम से भीतर चली गई तो उन्होंने संपूर्ण गृह के कर्म किया और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से देवताओं को वहां ना देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत से अपशकुन दिखाई देने लगे। ऋषि पत्नी स्वार्जा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। तत्पश्चात चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी हुई। आश्वासन देते हुए स्वार्चा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। उसके पश्चात तुम्हें मनोरथ को पूर्ण करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि सुगर्भा स्त्री अपने शरीर को ना जलावे। यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवार्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर को उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण किया। उनमें से एक महादिव्य शरीरधारी कांति वाला मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक को अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उन्होंने उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को हृदय में स्थापित कर पश्चात पति लोक की इच्छुक स्वार्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात परमेशान, हे महाभाग, तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहां जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र रूपी आपका ध्यान करूं। स्वार्चा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पास शिवलोक में आनंद में शिव जी की सेवा में लगी रही। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ। समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और नर्तकियां नाच करने लगी। फिर उस पिपल नामक शिव के पिता से उस पुत्र का विष्णु आदि सब देवताओं ने शाब्दिक संस्कार कर संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उसका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। उसके पश्चात इंद्रादिक सब देवताओं ने कहा, हे देवी प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अस्वस्थ वृक्ष की मूल में तप कर रहे। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की